हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरो वाटर सपोर्ट चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ बेस्ट वाटर प्यूरीफायर लेस फॉर TDS लेस देन 200 ppm। कहने का मतलब है कि 200 से भी नीचे आपके यहाँ TDS है तो आपके लिए सबसे अच्छा वाटर प्यूरीफायर कौन सा होगा? RO प्लस UV या NF प्लस UV। ऐसे तो जहाँ NF लगता है वहाँ पे UV की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर का डिमांड है इसलिए इस मोड में भी आता है। तो फर्स्ट आता है KNL का NF 20 वाटर प्यूरीफायर। और इसमें आपको अल्कलाइन रेगुलेटर लगा हुआ मिलेगा, अल्कलाइन फिल्टर डाला हुआ है। आप उसको अल्कलाइनिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैनुअल अल्कलाइन रेगुलेटर लगा है। और दूसरा है एक ब्रांड पीओर, और इसमें भी लगा रहता है नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मॉडल 20, और ये होता है NF प्लस UV वाटर प्यूरीफायर। बेस्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी पे, यानी पानी रिजेक्ट होता है लेकिन कम रिजेक्ट होता है RO वाटर प्यूरीफायर की अपेक्षा, जिसमें NF मेम्ब्रेन लगा रहता है। उसमें प्योर वाटर का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, घंटे का लगभग 20 से 25 लीटर तो रहता ही है। वेस्टेज भी लगभग 50% ही होता है, जितना प्योर आएगा लगभग उतना वेस्ट होगा, मतलब रिजेक्ट होगा। पानी वेस्ट नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन रियलिटी वैसा है नहीं। ऐसे आगे मैं और मॉडल का नाम लिखता हूँ। एक है बी प्योर, इसमें भी आपको NF 20 लगा हुआ मेम्ब्रेन वाला नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगा हुआ वाटर प्यूरीफायर मिल जाएगा। और ये सारा वाटर प्यूरीफायर आपको मिलेगा अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन जो ऐप है अमेजन फ्लिपकार्ट का, उस पर आप सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल सकता है। ऐसे ब्रांड में भी पहले आता था और आज के डेट में रेयर है, जैसे कि एक्वागार्ड का आता था और अभी भी आता है। ऐसे एक इनहेंस मॉडल में ऐसे मैंने मैक्सिमा प्लस RO प्लस UF में भी LTDS लिखा हुआ, मतलब लो TDS मेम्ब्रेन उसमें आता था, मैंने देखा है। और अभी आपको मार्केट में अवेलेबल होगा कि नहीं ये नहीं बता सकते। इनहेंस का एक मॉडल है ग्रीन RO, तो ये भी लो TDS के लिए होता है, लेकिन कोई 200 के अंदर के लिए होता है, कोई 300 के लिए अंदर के लिए होता है। मान लीजिए कि आप 20 मॉडल लगा रहे हैं, यानी कि 80% प्योर वाटर आपको, मतलब मिनरल्स जो है 80% दे रहा है। यानी कि अगर 200 यदि TDS है तो 200 का 80% आपका हो जाएगा 2 8 या 16, यानी कि 160 ppm। और यदि आप इससे भी कम चाहते हैं, मतलब 160 ppm से भी कम चाहते हैं, तब आपको NF 20 लगा हुआ लेने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको लेना होगा NF 40। अगर NF 40 ले रहे हैं, NF 40 वाटर प्यूरीफायर सर्च कीजिएगा
तो आएगा, यानी कि वो 60% दे देगा। 60% यानी 60% इंटू, अगर 200 TDS है, यानी परसेंट का मतलब है नीचे 100 से परसेंट कट गया है, यानी कि 6 2 जा 12, यानी कि 120 ppm। अब कहिएगा कि नहीं मुझे इससे भी कम चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, मुझे आर जैसा चाहिए, TDS कंट्रोलर से मिक्स नहीं करना पड़े, तो आप अगर लगा लेते हैं मॉडल NF60, तो ये दे देगा कितना, 200 का 40%। NF60 मॉडल यानी 60% आपका वो रिजेक्ट कर देगा, एंड 200 का 40% यदि आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 00 कट गया, 4 2 जा 8, यानी 80 ppm TDS दे सकता है। इसमें थोड़ा बहुत हार्डनेस के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप चाह रहे हैं कि लो TDS अगर आपके यहाँ है और आप 100 के अंदर पानी, यानी RO जैसा, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो ब्रांड एक बोतल 1 लीटर वाला जो बोतल का पानी आता है, जैसे बिसलरी वगैरह का, उस टाइप का अगर आप पानी पीना चाहते हैं विदाउट TDS कंट्रोलर, क्योंकि TDS कंट्रोलर लगाने के बाद TDS भारी होता है, तो फिर अगर इस ढंग से अगर आप चूज करते हैं तो एक फिक्स TDS आपको लगभग 1-2 साल तक आराम से आ सकता है। 2 साल के बाद TDS धीरे धीरे बढ़ने का चांसेस रहता है, डिपेंड करता है कि हार्डनेस कितना है पानी में। तो हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपके यहाँ लो TDS है, मैक्सिमम 1200 तक TDS के लिए वाटर प्यूरीफायर आता है, जिसमें आपको TDS कंट्रोलर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो आपको 150 to 250 रखना चाहिए। आपका जो वाटर प्यूरीफायर का जो TDS आएगा 150 to 250 आना चाहिए, एक एवरेज 200 ppm यदि आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और pH वगैरह भी मेंटेन रहेगा, पानी अल्कलाइन होगा, और गैस संबंधित जो भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो हम जहाँ तक कि समझ रहे हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे आरो वाटर सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।